तो बात है ऐसी, ना जाने कैसी। स्मार्टफ़ोन मार्केट में 2 ब्रांड ऐसी हैं जिन पर लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। एक तो आपका हुआ आईफ़ोन और दूसरा हुआ सैमसंग। लेकिन यहाँ पर सैमसंग से मेरा भरोसा उठना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मदरबोर्ड डेड इशू जो मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो मुझे सैमसंग ब्रांड में ही मिल रहे हैं। इस टॉपिक पर ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बनाई हैं, लेकिन उन पर कुछ ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन उन वीडियोज़ के नीचे आप जाके कमेंट्स देखोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस हो रही हैं। सैमसंग का अगर आप अंडर 20,000 स्मार्टफ़ोन लेते हो, तो विद इन 1 ईयर या फिर 1 ईयर के बाद आपके स्मार्टफ़ोन का मदरबोर्ड डेड हो जाएगा। ये केस 10 में से कम 2-3 देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये केस मुझे दोबारा से देखने के लिए मिल गया है सैमसंग S23 FE में। ये 20,000 से अपर वाला फ़ोन है। ये मैंने लास्ट ईयर सेल में लिया था। इस फ़ोन की वारंटी ओनली 10 डेज़ की ही बची थी, तो ये फ़ोन फ्री में ठीक हो गया है। लेकिन अगर 1 ईयर के बाद होता तो बहुत सारा खर्चा हो जाता। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में मैं आपको भी आगे बताऊँगा ही। बाकी उससे पहले अगर आपके साथ कभी ऐसा इश्यू फेस हुआ है, तो आपको नीचे कमेंट ज़रूर करना है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सभी के लिए। लोकल मार्केट में अगर मैं जाके आज की डेट में पता करता हूँ, तो जो स्मार्टफ़ोन ठीक करने वाली शॉप्स हैं, उन पर सबसे ज़्यादा इश्यू जो आता है वो सैमसंग के मदरबोर्ड डेड का इश्यू आता है। लेकिन पता नहीं क्यों काफ़ी दिन से ये इश्यू आ रहा है, लेकिन फिर भी ये बिग इश्यू नहीं बन पा रहा है। सैमसंग को ध्यान देना चाहिए इस पर बहुत ही ज़्यादा। सैमसंग अपने प्रोसेसर खुद से बिल्ड करता है, मे बी इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जैसा भी है, जो भी है, लेकिन सैमसंग को इस पर बात करनी चाहिए, इसको फिक्स करना चाहिए। नहीं तो फ्यूचर में मेरा भरोसा बिल्कुल उठने वाला है सैमसंग ब्रांड के ऊपर से। अब मैं अगर इस केस की बात करूँ, तो लास्ट ईयर एक हमारी फिजिक्स की मैम है, वो यूट्यूब पर फिजिक्स पढ़ाती हैं। यहाँ पर आपको उनके चैनल का नेम भी शो हो रहा होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अंडर 30 के एक स्मार्टफ़ोन लेना है सेल में। उनके लिए सिर्फ कैमरा इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए सिर्फ मैंने ये सैमसंग का S23 FE उन्हें रिकमेंड किया था लास्ट ईयर सेल में, क्योंकि अंडर 30 के यही सबसे बेस्ट स्मार्टफ़ोन था जिसका सबसे बेस्ट कैमरा था। 24 की इवनिंग को शाम के टाइम उनका मेरे पास फ़ोन आता है। उन्होंने बताया कि मैं नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रही थी, मेरे फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई है और उसके बाद से लगभग 20-25 मिनट हो गई हैं, स्मार्टफ़ोन गरम होते जा रहा है, गरम होते जा रहा है। जो कैमरे के पास वाला इधर ऊपर वाला पार्ट है, मदरबोर्ड वाला, यहाँ पर फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गरम हो रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप अपने फ़ोन को साइड में रख दो, और एसी पंखे के नीचे उन्होंने रख के देख लिया, फ़ोन ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे बोला कि या तो आप उसको ऑन करने की ट्राई करो, बटन प्रेस करके, अगर ऑन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फ़ोन को आप साइड में रख देना और इसके पास मत जाना, क्योंकि यहाँ पर फटने का भी इशू हो जाता है। पास्ट में इस तरह के काफ़ी इशू फेस हुए हैं। लेकिन उन्होंने बटन को बहुत देर तक प्रेस रखा और स्क्रीन आ गई, और फिर मैंने उनसे कहा कि इस फ़ोन को शट डाउन कर दो। फ़ोन शट डाउन होने के 15-20 मिनट बाद जाके ये फ़ोन नॉर्मल हुआ। तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर जो इसका मदरबोर्ड है, उसमें इश्यू आने वाले हैं, और इसकी वारंटी भी लगभग 5-6 दिन की ही बची थी। मैं नेक्स्ट डे इस स्मार्टफ़ोन को लेकर सर्विस सेंटर पर गया। उन्हें मैंने सारी सिचुएशन बताई कि ऐसा-ऐसा हुआ था इस स्मार्टफ़ोन में। ये कल रात नॉर्मल यूज़ हो रहा था यूट्यूब वगैरह पे, एकदम स्क्रीन ब्लैक आउट हो गई और फ़ोन गर्म होना स्टार्ट हो गया। कैमरे के पास से जो मदरबोर्ड होता है, हीट होता रहा, 15-20 मिनट हो गई। एसी रूम में भी रख लिया, फ़ैन के नीचे भी रख लिया, ठंडा ही नहीं हुआ। कई बार ऑन करने की ट्राई भी किया, ऑन नहीं किया। फिर लगभग आधे घंटे बाद बहुत देर तक बटन दबा कर रखा, जब इसकी स्क्रीन आई, इसको स्विच ऑफ किया, जब जाके ये ठंडा हुआ। अब तो सुबह ऑन किया है, जब से तो सही चल रहा है, लेकिन इसमें नहीं, पहले ही सब कुछ था, नॉर्मल यूट्यूब चल रही थी उस टाइम। अब दिक्कत ये है कि सैमसंग के मदरबोर्ड डेड इशू बहुत आ जाते हैं इस टाइप से, और अब इसकी 5 दिन की ही वारंटी बची है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसमें गेमिंग वगैरह तो नहीं करते, ज़्यादा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं करते? मैं कहा मैं ऐसा नहीं करता हूँ। फिर उन्होंने पूरा स्क्रीन ऑन टाइम चेक किया, जितने ऐप इंस्टॉल थे सब कुछ अच्छे से चेक किया। मैंने उनसे क्लियरली बोल दिया कि मुझे लग रहा है कि इसका मदरबोर्ड डेड होने वाला है, और उन्हें भी पता है कि सैमसंग के स्टोर पर भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रही हैं। तो उन्होंने अच्छे से चेक किया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक काम करो, आप इसका 1-2 दिन में डाटा सेव करके अपना और ये वापस दे जाना, हम इसका मदरबोर्ड रिप्लेस करेंगे। नहीं तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपकी वारंटी बच रही होती है 1-2 महीने की, तो हम पहले सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह करके देखते, फिर कोई इशू आता तो आपका मदरबोर्ड चेंज कर देते, लेकिन आपकी वारंटी सिर्फ 5-6 डेज़ की ही बच रही है। इस वजह से उन्होंने बोल दिया कि आप दे जाना, हम इसका मदरबोर्ड चेंज कर देंगे। और यहाँ पर आप जॉब शीट भी दे सकते हैं। और लगभग 2-3 दिन के बाद ये फ़ोन मुझे मिल गया है। मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या चेंज हुआ है, उन्होंने कहा कि इसका मदरबोर्ड रिप्लेस
हुआ है। S23 रवनीत सिंह के नाम से वो देख ली मैंने। क्या ठीक हुआ इसमें? मदरबोर्ड ठीक मदरबोर्ड चेंज हुआ। तो फ्यूचर में देखते हैं इस तरह की प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं। बाकी एक दिन से ये स्मार्टफ़ोन मेरे पास ही है, मैंने अभी उनको दिया नहीं है। अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसकी अब मुझे गारंटी नहीं लग रही है कि ये कितने टाइम तक चलेगा। हो सकता है 2-3 साल अच्छे से चल जाए, नहीं तो मुझे 1 साल के अंदर ही दोबारा से इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो सकती है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको भी ये प्रॉब्लम जेन्युइन लगती है तो आप सैमसंग को ये वीडियो टैग कर सकते हैं। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी इस इशू को सैमसंग तक पहुँचाएँ, क्योंकि जब तक बड़े लोग बात नहीं करेंगे सैमसंग तक ये इशू नहीं पहुँचेगा। तो ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं था, ये मेरा एक्सपीरियंस था सैमसंग के साथ आजकल मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और चाहो तो अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।